इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज बेसिक पासवर्ड्स और साथ में हम लगाएंगे टेलनेट को। तो जैसे यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है, इसमें हमने आईपी एड्रेसिंग ऑलरेडी कर रखी है, नेटवर्क रेंज हमने 10 की यूज किया है इसमें। तो सबसे पहले चेक करते हैं हम राउटर में। तो जब भी हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सबसे पहले कौन सा मोड ओपन होता है? यूजर मोड। अब इसे यूजर मोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हमारे पास राउटर्स होते हैं उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं वाया कंसोल केबल, ठीक है। तो जब भी हम कंसोल केबल के थ्रू, जैसे मैं यहाँ पे अटैच भी कर देता हूँ, हम एक सिस्टम से कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने राउटर को, तो जो केबल यूज होगी दैट विल बी कंसोल। तो यहाँ पे कंसोल से डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम पीसी को ओपन करेंगे तो पीसी में जो हमारे पास पैकेट ट्रेसर में ऑप्शन मिलते हैं दैट इज टर्मिनल। तो जब भी हम टर्मिनल से कोई डिवाइस ओपन करते हैं, चाहे वो राउटर है या वो स्विच है, तो सबसे पहले वो ओपन होता है इसके कंसोल पोर्ट पे, जिसे हम यूजर मोड कहते हैं। तो बेसिक पासवर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास जितने भी मोड्स अवेलेबल है हमारे राउटर में, हम उन पे पासवर्ड से सेट कर सकते हैं, जो बेसिक मोड्स है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास है यूजर मोड, तो उस पे पासवर्ड सेट करना देखते हैं। अब आप बताओ मुझे कि पीसी में मोर विजिबल है या फिर मैं राउटर ही यूज करूं कॉन्फ़िगरेशन के लिए? जी, यहाँ पे विजिबल ज्यादा है आपको या फिर हम राउटर्स को इस्तेमाल करें? ये ठीक है, ऑलराइट। तो पहले तो इनेबल और कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चलते हैं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के लिए टर्मिनल ही यूज होता है राउटर। ओके, तो पहले हम जब भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं हमारे राउटर में, तो हम कमांड यूज करते हैं डू शो रन कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में। तो इससे हमें हमारे राउटर की सारी कॉन्फ़िगरेशन शो हो जाती है। तो इन द एंड आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे आपके पास कुछ लाइंस लिखी रहती है नीचे, जैसे लाइन CON 0 है, लाइन AUX 0 है, लाइन VTY 0/4 है। ये तीनों है क्या? लाइन CON 0 रिप्रेजेंट करती है कंसोल पोर्ट को, लाइन AUX 0 रिप्रेजेंट करती है ऑक्सिलरी पोर्ट को, और जो लाइन VTY है ये वर्चुअल पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हमने कंसोल पोर्ट पे कोई पासवर्ड अप्लाई करना है तो हम लाइन CON पे पासवर्ड लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे? पहले तो इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख के लाइन CON स्पेस 0 सिलेक्ट हो गया। अब अगर इसमें भी आप चेक करोगे तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहती हैं डिफरेंट कमांड्स को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे। तो उन्हीं में से एक कमांड होती है पासवर्ड। तो हम पासवर्ड कमांड का इस्तेमाल करके, यहाँ पे स्क्रीन फ्रीज हो चुकी है, जस्ट वेट अ मिनट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पासवर्ड कमांड की। क्या चीज? ओके, कुछ नहीं, हमने जस्ट क्या किया यहाँ पे पहले तो मैंने डू शो रन कमांड लगाई थी, उसमें यहाँ पे हमारे पास एंड में 3 ऑप्शंस रहते हैं। ये तो क्लियर है आपको, लाइन CON 0 होती है कंसोल, AUX 0 ऑक्सिलरी, VTY वर्चुअल पोर्ट्स के लिए यूज होती है। अब हमने करना क्या है, लाइन ऑक्सिलरी पे पासवर्ड सेट करना है, ताकि जब भी यूजर सबसे पहले लॉगिन करना स्टार्ट करे तो उसे पहले पासवर्ड ऐड करना पड़े। तो हमने उसके लिए यहाँ पे कमांड ऐड कर दी लाइन CON स्पेस 0, और इसी में मैंने जैसे ही एंटर हुआ यहाँ पे हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल है उसमें यहाँ पे हमें साथ में लिखा मिल गया लाइन, दैट मीन्स कि हम उस पर्टिकुलर इंटरफेस में एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था ताकि जितनी भी कमांड्स अवेलेबल है इस पर्टिकुलर मोड में वो हमें सारी शो हो जाए। तो इन सभी कमांड्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस मोड में। तो मैं जो कमांड यूज करने वाला हूँ पासवर्ड लगाने के लिए दैट इज पासवर्ड कीवर्ड। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया ऑलरेडी, और हम यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर सकते हैं। तो मैंने 1 2 3 मेंशन कर दिया था पासवर्ड, देन एंटर। और सेकंड थिंग इज कि जो चाहे आप पासवर्ड लगा भी दोगे लाइन ऑक्सिलरी पे, वो तब तक, या फिर लाइन कंसोल पे, वो तब तक वर्क नहीं करेगा जब तक आप कीवर्ड लॉगिन यूज नहीं कर लेते। लॉगिन जो कीवर्ड होता है वो इनेबल करता है पासवर्ड्स को। तो मेक श्योर कि पासवर्ड लगाने के बाद आप लॉगिन कीवर्ड भी यूज करो। अब चेक करते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है। अब तो वापस चलते हैं यूजर मोड में। तो सबसे पहले यूजर आता है इस मोड में, तो यहाँ पे इनेबल लिखने से पहले हमें ऐड करना पड़ेगा पासवर्ड, और ये 3 बार ऑप्शंस देता है। अगर 3 बार यूजर का पासवर्ड गलत रहता है तब वो दोबारा से रीसेट कर देता है कनेक्शन। तो यहाँ पे पासवर्ड ऐड करके नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे जो आप पासवर्ड एंटर करोगे वो शो भी नहीं होगा आपको, ठीक है। मैंने पासवर्ड क्या 1 2 3 लिखा था, लेकिन वो यहाँ पे विजिबल नहीं होएगा।
ओके, तो राउटर के बाद हम यहाँ पे कमांड लगाते होते हैं इनेबल देन कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। अब सेकंड मोड क्या है हमारा, इनेबल मोड, जिसमें हम सारी तरह की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं राउटर की वो चेक कर सकते हैं। तो उस पर भी हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और उस पर पासवर्ड सेट करना ईजी है एज कम्पेयर टू लाइन ऑक्सिलरी। बस करना हमने ये है कि यहाँ पे लिख दो वही कीवर्ड इनेबल, और इनेबल के साथ ऐड कर दो पासवर्ड कीवर्ड, और आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड टाइप करके एंटर कर दो, वो पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। चेक करना है तो आप डू शो रन में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको इनेबल पे पासवर्ड लिखा मिल जाएगा, या फिर आप खुद चेक कर सकते हो जाके वहां पे। तो बाहर चलते हैं फिर से। तो यहाँ पे हमने पहले यूजर मोड पे पासवर्ड लगा रखा है, उसके बाद जब हम इनेबल कीवर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, तो इनेबल के लिए भी हमें पहले पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर वो पासवर्ड सही है फिर ही हम आगे जा पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद अब जो भी हम पासवर्ड सेट करते हैं, पासवर्ड हमारा बेसिकली रीजन होता है कि हम दूसरों से अपने जो डिवाइसेस हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए। अब कई बार ये होता है कि हमने अपने डिवाइसेस को दूसरे पर्सन्स को भी एक्सेस के लिए देना होता है किसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अगर सामने वाला पर्सन यहाँ पे लगा दे डायरेक्ट कमांड डू शो रन, तो उसे सारे ही पासवर्ड्स विजिबल हो जाएंगे। जैसे ऊपर इनेबल का शो हो रहा है, उसी तरह अगर एंड में चले तो यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी का भी पासवर्ड शो हो रहा है, कंसोल का, सॉरी। तो इन पासवर्ड्स को हाइड करना भी हमें सीखना आना चाहिए। तो जो इनेबल मोड पे हमने पासवर्ड लगाया उसे हाइड करना सबसे इजी रहता है। पहले तो मैं इनेबल मोड पे जो पासवर्ड सेट किया था मैंने वो कैंसिल कर देता हूँ। पासवर्ड हमने सेट किया था 1234, और इसके मैं आगे लिख देता हूँ नो, ताकि ये कैंसिल हो जाए। ओके, तो पासवर्ड यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, दैट्स इट। ओके, तो अब हिडन पासवर्ड हम कैसे सेट कर सकते हैं इनेबल मोड पे। यहाँ पे दोबारा से कीवर्ड लिखेंगे इनेबल, और इनेबल के साथ पासवर्ड की जगह मैं कीवर्ड यूज करने जा रहा हूँ सीक्रेट। सीक्रेट के बाद आप जो भी पासवर्ड लिखोगे वो कहीं भी मतलब कि विजिबल तो होगा, लेकिन वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये एंटर कर दिया। अब चलते हैं डू शो रन कमांड में। तो ये रहा मेरा इनेबल पे जो मैंने पासवर्ड सेट किया था वो। अब सीक्रेट के बाद स्पेस में यहाँ पे आपको एक वर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू शो हो रही होगी 5, उसके बाद ये एक वर्ड शो हो रहा है। तो ये बेसिकली है क्या, इनेबल सीक्रेट हमारा कीवर्ड है, 5 उसने लेवल सेट कर रखा है सिक्योरिटी का। बेसिकली 1 to 5 तक लेवल्स होते हैं। अगर हम कोई भी लेवल मेंशन नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट 5 उठा लेता है। तो उसने मैक्सिमम लेवल यहाँ पे रख दिया, और ये रहा आपका वो पासवर्ड जो हमने सेट किया था, दैट इज 1 2 3 4। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं कंसोल की बात करूं तो कंसोल पे सीक्रेट कीवर्ड की ऑप्शन हमारे पास नहीं होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे दोबारा से लिखूं लाइन CON0, तो इसमें अगर हम कमांड्स चेक करें तो हमारे पास सीक्रेट कीवर्ड यहाँ पे नहीं है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं पासवर्ड को हिडन करने के लिए। तो इसे कैसे हाइड किया जा सकता है? तो एक सर्विस होती है जिसको हम यूज कर सकते हैं पासवर्ड्स को हाइड करने के लिए, और अगर हम उस सर्विस को इनेबल कर देते हैं तो नो मैटर हमने कितने प्रीवियस पासवर्ड्स पहले पासवर्ड्स रखे थे, या फिर हम न्यू जब भी पासवर्ड कोई भी मेंशन करेंगे तो हमें उसे सीक्रेटली मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सर्विस उसे खुद ब खुद सीक्रेट कर देगी। सो उस सर्विस को इनेबल करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं सर्विस। ओके, पहले लाइन से बाहर चलते हैं, लाइन कंसोल से। यहाँ पे हम ऐड करेंगे सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। जैसे आप इस कमांड को इनेबल कर दोगे तो आप किसी भी मोड में कोई भी पासवर्ड सेट करोगे जब, तो वो ऑटोमेटिकली इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही सेट होगा। जैसे यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया CON में जो पासवर्ड था उसको इसने कन्वर्ट कर दिया इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में। पासवर्ड्स वही रहेंगे लेकिन वो बस उनको कोड लैंग्वेज में लिख देगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब जो सेकंड हमारा टॉपिक है दैट इज टेलनेट, उसको भी साथ के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि कंसोल पे पासवर्ड सेट हो सकता है। उसके बाद सिमिलरली अगर ऑक्सिलरी पे भी पासवर्ड हमने लगाना है तो ऑक्सिलरी पे भी सेम कमांड रहेगी, बस हमने यहाँ पे लिख देना है लाइन AUX स्पेस 0। यहाँ पे ऐड कर दो पासवर्ड, कोई भी पासवर्ड सेट कर दो, दैट्स इट। उसके बाद कीवर्ड लॉगिन लगाना है ताकि ये पासवर्ड इनेबल हो जाए। डू शो रन लगा के चेक करते हैं कि पासवर्ड हमारा सेट हुआ या नहीं। तो यहाँ पे हमारे लाइन ऑक्सिलरी में भी पासवर्ड सेट हो चुका है। ठीक है। अब
जो टेलनेट की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो काफ़ी सिंपल एज कम्पेयर टू एसएसएच। तो हम कैसे उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो मैंने कहा था कि जो लास्ट होता है ये लाइन VTY 0/4, ये होता है वर्चुअल पोर्ट्स के लिए। तो अगर हमने इस डिवाइस को रिमोटली यूज करना है तो हमें VTY को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लाइन VTY स्पेस 0। अब इसके बाद स्पेस 4 का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने आप यूजर्स कनेक्ट करना चाहते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करें तो बाय डिफॉल्ट 1 से लेके हम 15 तक यहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ताकि इन टोटल 15 डिवाइस में हम एक साथ यूज कर पाए सेम डिवाइस को। तो मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रहने देता हूँ अभी के लिए 4, और यहाँ पे हम सेम कीवर्ड यूज करेंगे पासवर्ड, और पासवर्ड सेट कर देते हैं 1 2 3 4 5। और लाइन VTY में चलो बाय डिफॉल्ट लॉगिन लगा हुआ होता है, लेकिन आपको फिर भी लॉगिन लगाना पड़ेगा ताकि वो पासवर्ड को इनेबल कर दे। ओके, तो यहाँ पे VTY पे हमने पासवर्ड सेट कर दिया। यहाँ पे आपका जो टेलनेट था वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। टेलनेट के बेसिकली 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले तो जो भी डिवाइस में आप टेलनेट कॉन्फ़िगर करना चाहते हो उसमें IP एड्रेस होना चाहिए। सेकंड, उसके इनेबल पे पासवर्ड होना चाहिए जो हम ऑलरेडी इस राउटर में सेट कर चुके हैं। थर्ड, VTY पे भी पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे ही आपकी ये तीनों स्टेप्स फिनिश हो जाते हैं, आपका टेलनेट इस डिवाइस पे कॉन्फ़िगर हो जाता है। अब उसे एक्सेस करके कैसे चेक किया जा सकता है, तो किसी भी यहाँ पे नीचे जो डिवाइस कनेक्ट है उससे मैं फर्स्ट डिवाइस को ओपन कर लेता हूँ। 10.0.0.2 इसका IP एड्रेस है। तो हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो यहाँ पे पहले तो मैं पिंग करके चेक करता हूँ कि जो मेरा 10.0.0.1 जो हमने राउटर में IP एड्रेस दे रखा है वो यहाँ पे पिंग हो रहा है। ऑलराइट, दैट्स वर्किंग। अब देखते हैं कि इसे रिमोटली कैसे यूज किया जाता है। तो अगर तो हम कंसोल के साथ कनेक्टेड है तब तो हम टर्मिनल को ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नेटवर्क में कनेक्टेड है तो हम टर्मिनल को ओपन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में ही अपना जो राउटर है उसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे हमें कीवर्ड लिखना पड़ेगा टेलनेट, और टेलनेट के बाद हम वो IP एड्रेस मेंशन करेंगे जो हमारे डिवाइस का है जिसे हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो जैसे ही लिख के एंटर करोगे यहाँ पे वो पासवर्ड मांगेगा, और यहाँ पे वो पासवर्ड ऐड करना है आपने जो VTY पे रखा था। तो जैसे ही वो एंटर करोगे हमारा जो राउटर है वो यूजर मोड में ओपन हो जाएगा। अब इसे इनेबल करते हैं तो इनेबल का पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद हम राउटर को यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हैं, हमें किसी भी तरह का कोई कंसोल पोर्ट अटैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो रही आपके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। अब स्विच में भी सेम हम पासवर्ड सेट कर सकते हैं, या फिर स्विच को भी हम टेलनेट की हेल्प से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनेबल पे पासवर्ड सेट कर देते हैं। पहले चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, और यहाँ पे हम कीवर्ड लिखेंगे इनेबल, देन पासवर्ड, और जो भी पासवर्ड ऐड करना है दैट्स इट। उसके बाद सेकंड कमांड है कि हमने लाइन VTY पे भी पासवर्ड लगाना है। तो सेम कमांड्स मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, लाइन VTY 0/4, और यहाँ पे हमने सेट कर दिया पासवर्ड, और एंड में कीवर्ड लगा दिया लॉगिन। तो वो स्टेप्स तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट हो गए कि हमने इनेबल पे पासवर्ड लगा दिया, VTY पे लगा दिया। लेकिन जो हमारा फर्स्ट स्टेप है दैट इज IP एड्रेसिंग। तो स्विच में तो हमने कोई IP एड्रेस दे ही नहीं रखा, और बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ पे लेयर 2 स्विच यूज कर रखा है, तो पोर्ट्स में भी IP एड्रेस नहीं दे सकते, क्योंकि लेयर 3 में तो होता है ना कि अब नो स्विच पोर्ट लगा के IP एड्रेस दे देते हैं। लेयर 2 स्विच में वो कमांड सपोर्ट नहीं करती। तो लेयर 2 स्विच में कैसे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, तो इसमें हमारे पास VLANs की फैसिलिटी होती है लेयर 2 स्विच में कि हम VLANs भी कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो VLANs होती हैं हम उन VLANs में IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे अभी के लिए हमारे इस स्विच में VLAN 1 कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरफेस VLAN 1। तो जैसे ही मैं लिखूंगा ये चीज तो वो मुझे डायरेक्ट इस इंटरफेस में ले जाएगा। अब ये कोई पोर्ट नहीं है, यहाँ पे इंटरफेस जो है दैट इज VLAN। तो हम यहाँ पे एक IP एड्रेस ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे पास नेटवर्क था उसमें मैं ऑलरेडी सारे IP एड्रेस यूज कर चुका हूँ, तो मैं लास्ट डिवाइस को रिमूव कर देता हूँ ताकि इसका IP एड्रेस मैं यूज कर पाऊँ। तो यहाँ पे वापस चलते हैं। तो हम थे इंटरफेस VLAN 1 में, तो यहाँ पे मैं IP एड्रेस अब ऐड कर देता हूँ 10.0.0.6 जो कि हमारे लास्ट डिवाइस का IP एड्रेस था, विथ 255, 255, 255, 248 जो हमने सबनेट मास्क रखा है।
अब VLAN को भी आपको नो शटडाउन की कमांड देनी पड़ेगी, तभी वो IP एड्रेस को एक्टिवेट करेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब IP एड्रेस भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया स्विच में। अब चलते हैं आपके सिस्टम में और यहाँ पे हम ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट को दोबारा। अब जो IP एड्रेस हमने स्विच में दिया है दैट इज 10006। तो उससे पहले तो पिंग करके चेक करेंगे कि वो रिप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो फर्स्ट पैकेट ऑब्वियसली उसका भी फेल होगा क्योंकि ARP प्रोटोकॉल उसमें वर्क कर रही है। तो देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ पैकेट जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं टेलनेट और जो IP एड्रेस हमारे स्विच का है दैट इज 10006। तो जैसे ये ऐड करेंगे ये पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड जो हमने VTY पे दिया था वही यहीं पे ऐड होगा और यहाँ पे आपका स्विच ओपन हो चुका है। इनेबल इट, इनेबल पासवर्ड 1 2 3 4 और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, तो हम इसे भी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कंसोल केबल। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक पासवर्ड्स इंक्लूडिंग टेलनेट। तो यहाँ तक कोई डाउट है आप सभी में से किसी का भी? हाँ जी।